हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी बोर्ड में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनः स्थापना। ये इस वीडियो का बच्चों सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप यूट्यूब पे जाके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं चैप्टर में है क्या। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने काफी टॉपिक्स के बारे में बात कर ली थी। इसमें हम बात करेंगे गैर कांग्रेसवाद का अर्थ। तो देखो बच्चों, हुआ क्या था कि देश में क्या हुआ था, बिगड़ते माहौल को देखकर जो विपक्ष था ना बच्चों, वो क्या हो गया था, काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था। और इन दलों को लगा है ना कि अब इंदिरा गांधी क्या है, अनुभवीहीन है ना। और कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने में काफी ज्यादा मतलब एक तरह से हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी अनुभवीहीन थी। अभी भी इन्होंने पद संभाला था, राजनीति के बारे में इनको ज्ञान था नहीं, है ना। तो गैर कांग्रेस मतलब ये विपक्षी दल ये सोच रहा था, है ना। राम मनोहर लोहिया ने इसे ही क्या कहा गया, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन क्या है, अलोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक तरीके से शासन नहीं कर रही है। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को, जो कांग्रेस के साथ नहीं शामिल थे, तो गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आ जाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र को क्या किया जा सके, देश में वापस लाया जा सके, है ना। तो इस तरीके से विपक्ष ने क्या किया, अपनी योजनाएं बनाई। अब हुआ गया कांग्रेस में विभाजन और इंदिरा बनाम सिंडिकेट। अब हुआ क्या बच्चों कि इंदिरा गांधी को असली चुनौती क्या है, विपक्ष से नहीं मिली बच्चों, खुद के अपने पार्टी के भीतर जो सिंडिकेट था, है ना, उससे निपटना पड़ा था। अब बोलोगे आप सिंडिकेट का मतलब क्या है, तो सिंडिकेट क्या है बच्चों, कांग्रेस में जो ताकतवर और प्रभावशाली जो नेता थे ना बच्चों, उन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में काफी ज्यादा योगदान दिया था। और यही इंदिरा गांधी को अनुभवीहीन समझते थे। ये समझते थे कि इंदिरा गांधी को कोई राजनीतिक का इतना ज्ञान तो है नहीं, और आगे दिशा निर्देश के लिए कहीं ना कहीं इन्हें ना सिंडिकेट पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब हुआ क्या, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में सिंडिकेट मैंने बताया बड़ी भूमिका थी। सिंडिकेट की उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या हुआ, ऐसा नहीं किया। उन्होंने मतलब कांग्रेस में रहकर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, एक अलग पहचान बनाई। और इंदिरा गांधी को सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना था, और अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा, है ना बच्चों। इंदिरा को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पहली चुनौती क्या थी बच्चों, सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र मुकाम हासिल करना था। और दूसरा 1967 के चुनाव में जो सीटें हारी थी, उस कांग्रेस को दोबारा क्या करना था, वो सीटें जीतनी थी। 9 राज्यों से हारी थी, मैंने बताया था किस तरीके से 9 राज्यों से वो हार गई थी। 2 राज्यों से दल बदल के कारण हारी थी, बाकी 7 अन्य राज्यों से हार गई थी। अब हुआ क्या बच्चों, इंदिरा गांधी ने अब 1971 का चुनाव से इंदिरा गांधी को जीतना था, तो उन्होंने क्या किया, पहला तो बैंकों का सामाजिकरण नियंत्रण किया, ठीक है, बीमा का राष्ट्रीयकरण किया। नेक्स्ट और क्या किया बच्चों, आय का परिसीमन किया, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, जो सरकार द्वारा योजना नहीं चलाई जाती, जो बच्चों लोगों को राशन दिया जाता है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। और भूमि सुधार और गरीबी को खत्म करने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। और ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का एक तरीके से सफल रहा था, है ना, कहीं ना कहीं ये सफल रहा। राष्ट्रपति पद का चुनाव। अब हुआ क्या बच्चों कि उस समय क्या हुआ था कि अचानक जो राष्ट्रपति थे ना, जैसे जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, जो तात्कालिक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो गई, अब दिक्कत आ रही थी कि भैया राष्ट्रपति किसे बनाया जाए। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव के लिए 2 कैंडिडेट सामने आए थे। एक आया था नीलम संजीव रेड्डी, है ना बच्चों, और दूसरे थे वीवी गिनी। जो नीलम संजीव रेड्डी थे ना बच्चों, ये क्या थे, मतलब अगर देखा जाए, देखो दोनों को राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी ताकत आजमाना चाहते थे, जैसे कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट, है ना। तो मतलब उन्होंने क्या किया कि जैसे कांग्रेस के जो उस समय अध्यक्ष थे, जैसे निजली गंपा ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार, यानी कांग्रेस पार्टी के जितने सदस्य हैं, वो सभी के सभी क्या करें, रेड्डी को वोट दे। और इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया तुम क्या करो, अपनी अंतर आत्मा को सुनो, है ना बच्चों।
अंतर आत्मा को सुनो। अब इंदिरा गांधी एंड संजीव रेड्डी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि दोनों में विवाद चल रहा था, झगड़ा पहले ही चल रहा था, है ना। और ये वैसे भी गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, है ना। तो इनमें अनबन चल रही थी इंदिरा गांधी और एन संजीव रेड्डी में, तो इसीलिए इंदिरा गांधी इन्हें सपोर्ट नहीं करती थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा, वीवी गिरी को जिताने के लिए उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। अंत में वीवी गिरी क्या हो गए, जीत गए और ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे। संजीव रेड्डी क्या हो गए थे, बुरी तरीके से हार गए थे और पार्टी का टूटना तय था। कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या किया था, एस निजलीगंपा ने कहा, इंदिरा गांधी आप तो निकल लो, यानी प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। और इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी ही पार्टी जो है ना वो असली कांग्रेस है, कोई और कांग्रेस नहीं, उन्हीं की पार्टी जो है वो असली कांग्रेस है। अब इस तरीके से क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब कांग्रेस दो भागों में टूट गई, कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट वाली थी और कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा ने इस टूट का विचारधारात्मक लड़ाई कहा था। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को गरीब लोगों को हिमायती बताया कि जो उनकी पार्टी थी वो गरीबों की हिमायती और गरीबों की रक्षा करती है ना। और इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का क्या किया था, उस टाइम पर राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोग है ना उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दे सके। अब हुआ क्या कि इंदिरा गांधी ने एक और काम किया, प्रीवी पर्स की समाप्ति। अब बोलो प्रीवी पर्स है क्या, देखते हैं। देखो, भूतपूर्व मतलब भूतपूर्व जो राजा थे रजवाड़ों के, है ना, तो महाराजाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाता था, सैलरी टाइप सा। मोरारजी देसाई ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने का विरोध किया था। मतलब इंदिरा गांधी ने कहा कि इन राजाओं को प्रीवी पर्स नहीं देना चाहिए, जो विशेष भत्ता जो दिया जा रहा है वो नहीं दिया चाहिए। लेकिन मोरारजी देसाई ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, ठीक है ना। और मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि प्रीवी पर्स की समाप्ति हो। और मोरारजी देसाई ने कहा कि प्रीवी पर्स की समाप्ति को राजा तथा रियासतों के साथ हम क्या मानेंगे, विश्वासघात मानेंगे कि उनके साथ हमने विश्वासघात किया है। राज्यों को शामिल कर लिया और जब उन्हें पैसे देने की बारी है तो हम मुकर जा रहे हैं, ये तो गलत है ना। अब आया 1971 का चुनाव। अब 1971 का चुनाव में क्या हुआ कि कांग्रेस में टूट से इंदिरा गांधी की जो सरकार थी ना वो आधी हो गई थी, अल्पमत में आ गई थी। और डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कझगम और सीपीआई ने अपना समर्थन जारी रखा था इंदिरा गांधी को। इसी दौरान सरकार ने समाजवादी रंग दिखाना अब शुरू कर दिया था। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के कानून का क्रियान्वयन किया है, भूमि का परिसीमन किया, मतलब भूमि को दोबारा नापा गया और कानून बनाए गए थे, है ना। तो ये था। अब आते चुनावी मुकाबला, यानी चुनावी मुकाबला कांग्रेस आ के विपरीत, जो आर के विपरीत लग रहा था, क्योंकि क्या होती, नई कांग्रेस जर्जर हो रही थी, मतलब आर कांग्रेस जर्जर हो रही थी। सबको विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत सिंडिकेट है, सबको ये पता था। और सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बनाया। जितनी भी विपक्षी पार्टी थी ना बच्चों, उन सब ने क्या किया, एक साथ हो गई थी वो, और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसे कहा जाता है ग्रेड अलायंस, ठीक है। एसएसपी, एसपी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, सब के सब ये पार्टियां एक साथ आ चुकी थी। नई कांग्रेस के पास केवल एक मुद्दा था, कांग्रेस ओ के पास तो नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। नई कांग्रेस का मुद्दा था, पुरानी कांग्रेस पास नहीं था। इंदिरा जहां भी देश भर में जाती थी हमेशा ये कहती थी कि विपक्षी गठबंधन बस एक ही मुद्दा है, यानी विपक्षी गठबंधन जो विपक्षी दल थे ना बच्चों, उनके पास एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ, है ना, नारा भी दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने यही कहा, गरीबी हटाओ, है ना। हुआ क्या बच्चों, इसके अलावा इंदिरा ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि के लिए कार्य किया। दूसरा, भू स्वामित्व और शहरी संपदा का क्या किया, परिसीमन किया, मतलब एक साथ कर दिया। और आय और रोजगार के अवसर में जो असमानता थी उनको खत्म किया, सभी लोगों को ज्यादातर रोजगार उपलब्ध कराए, है ना। प्रीवी पर्स की समाप्ति पर क्या हुआ, चुनावी अभियान पर जोर दिया कि हमने क्या किया, प्रीवी पर्स की समाप्ति की है ना। तो इस तरह से इंदिरा गांधी कर रही थी। 1971 के नाटकीय चुनाव के अब परिणाम क्या हुए, है ना बच्चों। अब हुआ क्या, कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन को जितनी सीटें मिली थी ना उतने पिछले आम चुनाव में कभी नहीं मिला था, ठीक है ना। अगर देखिए गठबंधन को 375 सीटें मिली थी, गठबंधन सरकार को, और अकेले कांग्रेस आर यानी इंदिरा की गांधी की जो पार्टी थी, अकेले 352 सीटें मिली, देख लो,
352 सीटें, है ना। इसके साथ साथ कांग्रेस वो बुरी तरीके से क्या होगा बच्चों, हार गई और मात्र 16 सीटें मिली थी उसे, मात्र 16 सीटें। ग्रैंड अलायंस को 40 सीटें मिली थी और 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश संकट भी आ चुका था, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था और भारत जीता भी था और बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र बना भी था। इसके बाद तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चांद लग गया, क्योंकि उस समय भारत जीत गया था, है ना बच्चों। भारत जीत गया था, तो जीतने के बाद लोग विश्वास कर रहे थे हाँ भाई इंदिरा गांधी अब सही है। विपक्षी नेताओं तक ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी कि हाँ भाई 1971 का ये जितवा दिया हमें, है ना। 1972 में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस आर चुनाव में क्या हुई, जीत गई और यहाँ खत्म हुआ किसका, यानी कांग्रेस ओ खत्म हो गई। इंदिरा को गरीबों और वंचित के रक्षक के रूप में देखा जाने लग गया था। कांग्रेस आर ने अपना दबदबा अब बना लिया था, बहुत तगड़ा दबदबा बना लिया था ना बच्चों। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली की पुनः स्थापना। हुआ क्या, जिस प्रकार कांग्रेस में 1967 के चुनाव में समय बुरी दौर से गुजर रही थी ना, मतलब उस समय हार गई थी, ठीक है, कांग्रेस टूटी थी, कांग्रेस टूट गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा ही उसी स्थान पर ला दिया जहां कांग्रेस पहले थी। अब कांग्रेस एक व्यक्ति की लोकप्रियता पर निर्भर थी, वो है इंदिरा गांधी, है ना। अब कांग्रेस आर जो है ना, वो केवल इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर अब निर्भर हो गई थी। यह पार्टी गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों पर ज्यादा जोर देती थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनः स्थापित किया, लेकिन इसकी प्रकृति अब धीरे धीरे क्या हुई थी, बदल गई थी। नेचर जो होता ना वो इसका बदल गया था। पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव, हर संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न विचारधाराएं शामिल थी, लेकिन नई कांग्रेस में ऐसी क्षमता थी ही नहीं भाई, अलग अलग विचारधाराओं को शामिल ही नहीं करती थी नई कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की पकड़ बढ़ी और कांग्रेस की प्रकृति अब बदल चुकी थी, है ना। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट, मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।